पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस ऐसी है कि कामरान अकमल को कामी भाई को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक सब कच 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 कचूमर सैलेड बना दिया सबका। कामी भाई ने तो पीसीबी के चेयरमैन को नहीं छोड़ा, मोहसिन नकवी साहब को। हाँ, कामी भाई ने मोहसिन नकवी साहब को रगड़ा लगा दिया, पाकिस्तान के बॉलर्स को रगड़ा लगा दिया। मोहसिन नकवी साहब को बड़ी सिंपल सी वो बात कहते हैं कि आप कैसे पीसीबी के चेयरमैन है कि आपसे चीज़ें कंट्रोल में नहीं हो रही, और अगर आपसे चीज़ें कंट्रोल में नहीं हो रही तो छुट्टी करें, रिज़ाइन दें, घर जाएं, जाकर सरकार पहले ही आपके पास मोहसिन नकवी साहब के पास इस टाइम 3 कुर्सियां मेजर। पहली कुर्सी तो ऐसी है कि बंदे की ना खंग निकल आती है, इंटीरियर मिनिस्टर है। पाकिस्तान जैसे मुल्क का वजीर दाखिला होना, इंटीरियर मिनिस्टर होना आसान काम है? हाँ बता दो, आसान काम है? नहीं है ना। पहली कुर्सी ओके, ठीक है। दूसरी आ जाओ, पीसीबी के चेयरमैन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन होना। फ्रंट लाइन पर आप ही होते हैं, डायरेक्टर सारे आपके पीछे छुपकर आपको आगे कर देते हैं, मीडिया आप पर तनकीद करता है, सोशल मीडिया आप पर तनकीद करता है, डायरेक्टर्स की तरफ कुछ जाता नहीं है। उनकी लाइफ वो जिसे कहते हैं, उनकी लाइफ वो चल रही है जिसने लगाया टाटा स्काई, उसकी लाइफ जिंगलाला टाइप का नहीं, ये वो वाला चक्कर है। ठीक है, दूसरी कुर्सी भी गर्म। तीसरी आईसीसी वो एसीसी का चेयरमैन बन गए हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल का। वो अलग एक जिसे कहते हैं यमन का टीटा चल रहा है, अभी एशिया कप का कट्टा खुलेगा, फिर वर्ल्ड T20 जो आगे आपने खेलना है उसमें भी कट्टे खुलेंगे, वो भी सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। अबे लो, मोहसिन नकवी साहब के पास तो एक और कुर्सी भी है। अबे सेनेट के भी तो है ना, वो सेनेटर भी हैं। हाँ मेरा ख्याल है वो सेनेटर भी हैं। लो, 4 कुर्सियों के बीच में उनकी टांगें फंसी हुई हैं। मोहसिन नकवी साहब बेचारे क्या करें? अब जाहिर बात है भाई, अब उनको कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट जो है उसका स्टेटस इंप्रूव कर नहीं रहा। तो कामी भाई तो ये कहते हैं कि अगर आपसे नहीं हो रहा सर, आप कहीं और बिजी हैं, आपकी 100 मजबूरियां हैं। ठीक है, समझ आती है ना, इंटीरियर मिनिस्टर की बंदे की 100 मजबूरियां होती हैं, बाकी तो छोड़ ही दो। सेनेट के मसाइल, इंटीरियर मिनिस्ट्री के मसाइल, सियासत के मसाइल ही इतने हैं कि खेल की तरफ अगर तवज्जो नहीं जा रही, सेटअप नहीं ठीक हो पा रहा, तो कामी भाई कहते हैं छुट्टी कर लें। ये तो उन्होंने कहा है मोहसिन नकवी साहब को। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब को ना, आपको पता है मोहसिन नकवी साहब ने अभी रिसेंटली खबर आई है कि डिसाइड किया कि अपनी कुछ जो जिम्मेदारी हैं वो डिवाइड कर रही हैं वो। लेकिन फिर वही बात है ना, अब चूंकि उनको इतना क्रिकेट का आइडिया नहीं है, और शायद उन्होंने क्रिकेट के सेटअप्स को उस तरीके से फॉलो भी नहीं किया हुआ, कोई हिस्ट्री भी नहीं पढ़ी भी, वो क्रिकेट में अपनी जिम्मेदारियाँ किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं पता है? वकार यूनस। की गल हो रही सी। हाँ, तो मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने ये कहा है। बाकी वकार भाई तो पहले जो लहलाती फसल टैलेंट की लगा कर गए हैं पाकिस्तान की तारीख में, वो आपको पता ही है, दोबारा लगा देंगे। सही है, तो मोहसिन नकवी साहब का ये है। अब आते हैं बॉलर्स के ऊपर। कामी भाई कहते हैं कि बॉलर्स को, और बिल्कुल जेन्युइन बात है कि यार ये जो कंडीशंस आपको मिली हैं बॉलिंग करने के लिए, खुदा के बंदो, तुम इधर अगर बॉलिंग नहीं कर पाए तो तुम बाकी किसी जगह क्या बॉलिंग करोगे? यार इतना इतना गेंद आपका स्विंग हो रहा है, इतना इतना गेंद आपका विकेट से सीम हो रहा है, आपको आपकी पेस एक्स्ट्रा हुई हुई है, विकेट पे आप स्किड हो रही है गेंद, शॉर्ट बॉल नहीं समझ में आ रहे, और आप वहां पर विकेटें नहीं ले सके यार। आपके फास्ट बॉलर वहां पर ऑर्डिनरी नजर आए हैं। तो जो न्यूजीलैंड की फास्ट पेस्ड विकेटों के ऊपर, मतलब जो कि बॉलर्स के लिए जन्नत है, बॉलर्स हेवन जिन विकेटों को कहा जाए, उनके ऊपर आपके बॉलर्स नहीं परफॉर्म कर सके, पेस बॉलर्स, तो यार वो एशियन कंडीशंस में क्या करेंगे? एशियन कंडीशंस में तो अगले मार 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 जिसे कहते हैं पजामे का कच्छा बना देंगे आपके। कच्छा भी नहीं बल्कि अंडरवेयर, और अंडरवेयर भी कौन से वाला, वो जो मर्दों के क्लबों में उन्होंने नहीं पहने होते, वो बिल्कुल ही नाम के अंडरवेयर, वो वाला बना देंगे आपका। और ये तो हमने देखा भी है चैंपियंस ट्रॉफी में, ट्राई नेशन सीरीज में, ये तो हमने देखा है। हमारी यार, हम अपनी होम कंडीशंस का फ़ायदा नहीं उठा पाते भाई, तो हमें कम से कम न्यूजीलैंड की कंडीशंस का तो फ़ायदा उठा लेना चाहिए था। नसीम शाह को देखो, क्या परफॉर्मेंस है उसकी यार, इतना पुराना बॉलर हो गया। आकिफ को तो चलो जुमा जुमा 8 दिन हुए नया है, हारिस रऊफ को देख लो, बाकियों को देख लो जो आपने खिलाए हैं भाई। नसीम शाह हो गया, अली हो गया, जो भी आप नाम ले लो यार, उन विकेटों पे आप कुछ नहीं कर सके। खुदा के बंदो, उन विकेटों पर तो आपको कुछ कर लेना चाहिए था।
बड़ा बॉलर हमेशा वो होता है जो पिच के हिसाब से बॉलिंग करता है, ये बात याद रखिएगा, बड़ा बॉलर हमेशा वही होता है। तो मैं कामी भाई की ना बात से एग्री करता हूँ कि यार हमारी क्रिकेट बहुत नीचे गिर रही है यार, और दिन ब दिन गिर रही है, हमारी बिल्कुल क्लूलेस हुई भी है। हमारे कप्तान को देखो यार, ओ भैंस की आंख, एक तो रिजवान बैटिंग करता है वो अजियत होती है, वो तो जलालत, ऐसे लगता है कि आप ना जलालत की, वो तुर्क जो थे ना ऑटोमन अंपायर में ना, उनके पास एक बहुत बड़ी तोप थी। जब ये महमद द सेकंड ने ना कॉन्स्टेंटिनोपल फतह किया ना कुस्तुनतुनिया, तो उसके पास ना एक बहुत बड़ी तोप थी, वो उस टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी, उससे वो फसीलें गिराई थी उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल की। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो तोप जो है ना वो जलालत की तोप में कन्वर्ट हो गई है, और हम उसकी तोप के बिल्कुल 90 डिग्री सामने खड़े होते हैं, और उसमें से जलालत के गोले निकल रहे हैं, कोई हमारे इधर लग रहा है, कोई इधर लग रहा है, कोई इधर लग रहा है। वो क्या है जलालत? एक रिजवान की बैटिंग देखना नंबर 4 के ऊपर, ठीक है, अपने रिजी भाई की, स्पेशली पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में उनकी गेम चल जाती है क्योंकि पाकिस्तान में फटा विकटें होती हैं ना, गोडा रख के लेग साइड के ऊपर कापे लग जाते हैं, बाहर तो नहीं लगते ना। तो एक उनकी वो वाली बैटिंग देखना, और उसके बाद जो रिजवान भाई आकर प्रेशर में बातें करते हैं या पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, आज कहते हैं, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी की है वैसे, कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे साथ जो हुआ बैंग बैंग, और जो हमारे साथ न्यूजीलैंड में हुआ गैंग बैंग, वो बैंग बैंग ये गैंग बैंग, तो कहते हैं कि हम कामयाब सक्सेसफुल लोगों की तरह अपनी नाकामियों को पीछे डालकर हम आगे को चले चलेंगे। और कौम को लॉलीपॉप दे दिया पीएसएल का, कि पीएसएल बहुत बड़ा इवेंट है, कौम बड़े जोशो खरोश से देखती है, तो उसमें कौम को खुश करेंगे। अबे कौम के बांधे लगे पड़े हुए हैं रिजवान भाई, आपको पता है हाइप ही नहीं है पीएसएल की इस दफ़ा, जाकर ज़रा चेक तो कर लिया करें ज़रा, बगैर सोचे समझे आपने बोल दिया है। अबे नहीं है लोगों में हाइप यार, मुल्क के हालात तो देख लो, आपकी परफॉर्मेंसेस की वजह से लोगों का क्रिकेट में से इंटरेस्ट कम हो गया है, आप इधर लोगों को रोज़ नया लॉलीपॉप दे देते हैं, और सक्सेसफुल लोग, सही है यार रिजवान भाई, आपकी सक्सेस की और बाकी दुनिया की सक्सेस की डेफिनेशन जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि कोई जम नहीं रही, और दुनिया की गलत होगी, आपकी तो ठीक ही होगी। तो कामी भाई की बातें बिल्कुल ठीक है भाई, पीसीबी के चेयरमैन को थोड़ा सेटअप के लिए सोचना चाहिए सर, डोमेस्टिक क्रिकेट में पैसा लगाएं, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के ऊपर पैसा लगाएं, फॉरेन कोचेस को लेकर आएँ और उनको नीचे के लेवल तक, डोमेस्टिक क्रिकेट में नीचे के लेवल तक रसाई दें सर, स्काउट्स बनाएं, स्काउट्स की पूरी पूरी टीम्स बनाएं सर। आपको पता है कि आईपीएल के अंदर हर फ्रेंचाइज की अपनी एक टीम है, स्काउट्स की पूरी एक टीम रखी हुई है सर उन्होंने स्काउट्स की, जो पूरे इंडिया में फिरती है, जो पूरे इंडिया के क्रिकेटिंग सर्कल्स में उनका पता होता है उनको कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी क्रिकेट खेली जा रही है, और कहाँ कहाँ कौन कौन सा बच्चा जो है वो परफॉर्म कर रहा है। सर ये विघ्नेश सर, वो इतना सा बच्चा है, इतना सा विघ्नेश मुंबई इंडियंस के लिए खेलता है सर, बांधी हुई है उसने अपनी बॉलिंग से, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख्याल है सर वो 20 साल का भी नहीं हुआ अभी, वो 17-18 का होगा सर। वो स्काउट्स ने उसको ढूंढा है, 1 साल मुंबई इंडियंस ने अपने साथ रखा है उसको, और इस साल उन्होंने उसको खिला दिया है। और सर वो बच्चा अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे, उसको और कामयाबियाँ नसीब करे सर। वो इतना बेचारा अब नया ना, वो उससे ऑटोग्राफ मांगो तो वो आगे से थम्स अप दे देता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि यार ये ऑटोग्राफ क्या चीज़ होती है, उसे नहीं पता कि यार मैं तो स्टार बन गया हूँ, इतना मासूम है वो सर। ऐसे टैलेंट हंटिंग होती है, इस तरह का कोई काम करें। पाकिस्तान में टैलेंट है सर, आपको पॉलिश करना पड़ेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए। ये जो करंट लॉट आपके पास आ रही है, इसको आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम देना पड़ेगा। मैं यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, बाबों की नहीं सर। बाबों का तो हो गया ना, उन्होंने तो तकरीबन कोई 5 साल से खेल रहा है, कोई 6 से, कोई 7, कोई 10 साल से खेल रहा है, और जितनी उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, जितने मैचेस जितवाए हैं सर, वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी मेरी जानेमंस, पीस आउट।